भोपाल से एक बड़ी और दुखद खबर। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया। चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था कोरोना का। 12 मई को चिरायु अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। 1993 में पहली बार वो विधायक चुने गए थे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, क्या जानकारी? मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हुआ है और चिरायु अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। 1993 में पहली बार लक्ष्मीकांत शर्मा जो है विधायक बनकर चुनाव से आए थे और उसके बाद में मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार 2003 में बनी थी उसमें वो मंत्री रहे। उसके बाद 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के अंदर तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे और उसके बाद में व्यापम घोटाले से उनका नाम जरूर जुड़ा था, पर लेकिन बीजेपी के अंदर एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान हुआ करती थी। आरएसएस के स्वयं सेवक थे लक्ष्मीकांत शर्मा और लंबे समय से अगर बात की जाए तो राजनीतिक परिदृश्य से लक्ष्मीकांत शर्मा मेन स्ट्रीम से जरूर उनका ताल्लुक नहीं रहा हो, पर लेकिन बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती थी। पिछले कई दिनों से उनकी लगातार अगर बात करें तो तबीयत खराब थी और चिरायु अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा था। आज कुछ देर पहले अंतिम सांस उन्होंने चिरायु अस्पताल के अंदर ली और एक लंबा राजनीतिक कैरियर बीजेपी के कहना चाहिए कि लक्ष्मीकांत शर्मा अच्छे बड़े नेता के तौर पर पहचान रखने वाले और संघ के एक अच्छे जानकार नेता के रूप में पहचान रखने वाले लक्ष्मीकांत शर्मा का थोड़ी देर पहले निधन जो चिरायु अस्पताल में हुआ है। चलिए सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारह मई को चिरायु अस्पताल में भर्ती हुए थे। 1993 में पहली बार विधायक चुनकर पहुंचे। पहले ही कार्यकाल में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार उन्होंने जीता। लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा। 2003 में उमा कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने। बाबूलाल गौर की कैबिनेट में खनिज मंत्री रहे। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। फिर समय का पहिया बदलता है। व्यापम घोटाले में उनका नाम सामने आता है। कुछ समय के लिए जेल में भी रहे, लेकिन खबर यह मिल रही है कि लक्ष्मीकांत शर्मा जिनका निधन हो गया, पूर्व मंत्री थे, बीजेपी के कद्दावर नेता, संघ से जुड़े रहे और शिवराज सरकार हो या फिर बाबूलाल गौर हो या फिर उमा भारती, हर कैबिनेट में वो चाहते रहे और पार्टी के प्रति हमेशा से उन्होंने बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की। अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं के साथ उनकी सेवा में लगे रहे और अब खबर ये मिल रही है कि वो नहीं रहे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अगर हम उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो पहली बार जब वो विधायक बने 1993 में, तब से लेकर जब तक वो अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे हो, उमा भारती रही हो या शिवराज सिंह चौहान रहे हो, हर किसी के चाहते रहे और अपने डिपार्टमेंट के प्रति पूरी ही तल्लीनता से, पूरे संघर्ष से और समर्पण से काम करते थे। देखिए, मुझे बिल्कुल अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता के तौर पर भले लक्ष्मीकांत शर्मा की अभी पहचान ना हो, पर लेकिन कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा। लिहाजा अगर बात करें उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो 1993 में पहली बार वो विधायक चुनकर आए थे। उसके बाद में 1998 में दूसरी बार विधायक चुने गए थे और 2003 में जब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, उमा भारती की कैबिनेट का गठन हुआ था, तब लक्ष्मीकांत शर्मा को पहली बार बतौर राज्य मंत्री उस सरकार में शामिल किया गया था। संघ के खास माने जाते थे लक्ष्मीकांत शर्मा और खासकर अगर बात करें तो खाटी स्वयंसेवक के तौर पर भी उनकी पहचान हुआ करती थी और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे लक्ष्मीकांत शर्मा। व्यापम घोटाले से पहले अगर बात की 2013 से अगर पहले बात किया तो मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बड़े शक्तिशाली नेता के तौर पर उनकी पहचान हुआ करती थी। व्यापम घोटाला जब हुआ उसके बाद में लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसके बाद में जेल जब उनको जाना पड़ा
तब से उनका राजनीतिक कैरियर जरूर हजिए पर था, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो उनका पुराना जो रिकॉर्ड था बतौर एक राजनेता या फिर कहना चाहिए बतौर मंत्री या जनसेवक के तौर पर, उसको निश्चित तौर पर एक यादगार जरूर कहा जा सकता है उनके पूरे उस कैरियर को, क्योंकि जनसेवा के प्रति उनकी जो भावना क्षेत्र के प्रति थी, सरोज की जो पहचान आज की तारीख में है वो लक्ष्मीकांत शर्मा की वजह से है। और अगर बात की जाए तो एक खाटी स्वयंसेवक के तौर पर एक बड़ी पहचान बनाने वाले नेताओं के तौर पर लक्ष्मीकांत शर्मा का शुमार किया जाता था। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उसके बाद में चिरायू अस्पताल के अंदर उनका इलाज चला था, जिसके बाद में अब से कुछ देर पहले जो सूचना सामने निकल कर आई है वो एक बीजेपी के शुभचिंतकों के लिए, लक्ष्मीकांत शर्मा के जो चाहने वाले उनके लिए बड़ी दुखद खबर इसको कहा जा सकता है कि लक्ष्मीकांत शर्मा अब उनके बीच में नहीं है। राजनीतिक पुनर्वास उनका भले ही ना हुआ हो, पर लेकिन उससे पहले का उनका जो राजनीतिक जीवन था निश्चित तौर पर एक बड़ा स्वर्णिम उसको कार्यकाल कहा जा सकता है। और 2013 से पहले 1993 तक, यानी कि 2 दशक तक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक परचम लहराने वाले एक बड़े नेता की जो पहचान लक्ष्मीकांत शर्मा की हुआ करती थी, मध्य प्रदेश की राजनीति में अब वो नेता नहीं है। विजय जी सुधीर, वाकई अपने क्षेत्र में कोई धार्मिक काम हो या फिर हिंदुत्व से जुड़ा कोई मुद्दा हो, हमेशा आगे रहते थे। देखिए, निश्चित तौर पर एक हिंदुत्व के नेता के तौर पर उनकी पहचान हुआ करती थी, पर लेकिन संघ के जो एक स्वयं सेवक के तौर पर जो पहचान लक्ष्मीकांत शर्मा ने बनाई थी, उसको कभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर बीजेपी में खासकर जब भी सरकारें रही हो, बिना लक्ष्मीकांत शर्मा के नाम के उन सरकारों की कल्पना करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद, 10 साल के अंतराल के बाद में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, दिग्विजय सिंह की सरकार के चुनाव हराने के बाद में उमा भारती बतौर मुख्यमंत्री बनी, तो उनकी कैबिनेट में बतौर सदस्य जो है लक्ष्मीकांत शर्मा को शामिल किया गया था। उनसे पहले कई सीनियर नेता हुआ करते थे, पर लेकिन उनकी काबिलियत की बात कहें या फिर उनके व्यक्तित्व की बात कहें या उनके कार्य क्षेत्र की बात कहें, निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बहुत ही कम समय में बड़ी पहचान बनाई थी। लिहाजा 2003 की बात हो, 2008 की बात हो, 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में लगातार मंत्री बने रहना, ये रिकॉर्ड था। और वो भी एक ताकतवर मंत्री के तौर पर काम करना, ये भी एक बड़ी पहचान लक्ष्मीकांत शर्मा की हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के अंदर संस्कृति की बात हो, जनसंपर्क विभाग की बात हो, पर्यटन की बात हो, तकनीकी शिक्षा विभाग की बात हो, ये तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उच्च शिक्षा विभाग की बात हो, ये तमाम विभागों की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बखूबी निभाई थी। और पर व्यापम घोटाले के चलते लक्ष्मीकांत शर्मा जरूर विवादों में आए थे। उसके बाद में तो बात का जो परिदृश्य था वो सभी के सामने है, पर लेकिन एक दुखद, एक बड़े नेता का कहना चाहिए कि देहावसान जो हुआ अब से थोड़ी देर पहले हुआ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए इसको अपूर्णीय क्षति कहा जा सकता है। विजय, वाकई सुधीर, पार्टी और साथ ही साथ उनके चाहने वालों के लिए ये एक अपूर्ण क्षति होगी।